बार जब भी वो गिरते हैं वो वापस खड़े होते हैं, वो वापस प्रे करते हैं, बट इस बार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाते जाते गेम तो खराब करा उन्होंने मैड किंग्स का। अभी भी वहां पे डाउन पड़े हैं। क्या ऊपर में से आते प्लेयर को शॉट लेके शैडो गिरा पाएंगे? कोशिश पूरी है, शॉट अभी भी लग रहा है, कनेक्शन हुआ, लास्ट पिक्सल शॉट। मैड किंग्स नंबर्स गेम को इवन स्टीवन कर सकते हैं वो। तो प्लेयर्स अब यहाँ पे रैपिड केओस के हैं अपने पैरों पे, बट मैड किंग्स के पास अब वो नंबर्स गेम एडवांटेज आने वाला है, क्योंकि रिवाइवल वहां पे एग्जीक्यूट होता हुआ। हमने बहुत बात करी है मैड किंग्स की कि अच्छा खेलते हैं, शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते, चिकन नहीं निकाल पाते। इससे बड़ा मौका नहीं उनके पास। बट रैपिड केओस ई स्पोर्ट्स फ्लैश एंड साइको बने हैं अभी भी इस मैच के अंदर। मैड किंग्स जहां पर ड्रॉप डाउन किए थे उनके आसपास ये फाइनल सर्कल का बनना एक बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। सेम्प नीचे उतर करके इनफैक्ट पोजीशंस और एंगल्स देखने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो जो फॉल डैमेज था वो काफी ज्यादा आया। ये एक सीख बन जाती है बाकी प्लेयर्स के लिए कि शायद नीचे जाना नहीं है। ये ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज, मात्र 35 का डैमेज। साइको को समझ में आ चुका है कि खिलाड़ी उनके आसपास ही हैं। अब एक और फॉलोअप ग्रेनेड जाएगा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं। अब इस सर्कल के सेंट्रल एरिया में आने के लिए मैड किंग्स को भी नीचे आना पड़ेगा, लेकिन वो साइड होकर के एंगल से देखना चाहेंगे कि क्या कहीं पर बैटल मौजूद है। अब नीचे से ऊपर भी ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दोनों तरफ है। मैड किंग्स, रैपिड केओस एक दूसरे के आमने सामने इस फाइनल सर्कल में, हाई ग्राउंड टू लो ग्राउंड। लेकिन कोई एक पहले गेम के चिकन डिनर का ताज अपने सर पे रख पाएगा? मुझे तो लग रहा है कि अब आखिरी में ब्लू जोन ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहां पे फुल बूस्ट कर लेना चाहिए, अपने आप को फुल एचपी पे लाना चाहिए और बिल्कुल सेंटर में बैठ जाना चाहिए। बट हम ये भी जानते हैं ना कि मैड किंग्स को रिस्क लेना बहुत पसंद है। क्या पता आखिरी समय में एक सुपरमैन जंप वो देखने को मिल जाए, बिकॉज हाँ मैड किंग्स है, एक्सप्लोसिव टीम है वो। रैपिड केओस को इस बारे में थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ओशन, आई थिंक द बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि एक प्लेयर को नीचे भेजा जाए ताकि वो थोड़ा सा डैमेज दे पाए दो बंदों को, और ऊपर जो एक प्लेयर है वो ब्लू जोन का डैमेज टैंक करने के लिए बिल्कुल सेंटर में आके बैठे। दैट वुड बी रियली इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजी। I mean, आप ये भी कर सकते हैं, अगर नीचे वो खिलाड़ी जा रहा है तो एक ग्रेनेड अगर आपके पास है उसकी पिन खोल के नीचे जंप कीजिए, लास्ट सेकंड पर उसको थ्रो कीजिए ताकि अगर आपके ऊपर शॉट्स आए तो भी कोई दिक्कत हो ना। लेकिन इस समय शैडो वर्सेस फ्लैश, वन नेम्स फॉर द डार्क, द अदर फॉर द लाइट। ऊपर और नीचे एक दूसरे के। S12K, क्या ये S12K नर्फ के बाद भी सही रहेगी ऊपर से नीचे आकर के खेलने के लिए? वो भी एक सवाल है, क्योंकि ऊपर मैड किंग्स के दोनों खिलाड़ियों के पास आप देखिए S12K है, नीचे साइको के पास जरूर है, बट फ्लैश हैज अ डिफरेंट वेपन, कैन गो फॉर द फाइट। और अब ये सर्कल का सेंटर एक दूसरे को, हर किसी को एक दूसरे के करीब लेकर के आता हुआ पहला एंगल इनफैक्ट मैड किंग्स को मिलेगा, क्योंकि वो अपर एरिया पर है। वो पीक करके नीचे वाले खिलाड़ियों को देख जरूर सकते हैं, और इसी चीज की पूरी कोशिश नो भी करते हुए किस तरीके से उस एंगल को वो निकाल पाएंगे। ओपन एरिया में आने की शुरुआत, क्या इस समय रैपिड केओस के पास एक भी सर्कल नहीं है? वो नीचे के एरिया पर देखने की पूरी कोशिश करेंगे, नो भी इनफैक्ट अपर एरिया से देखने की कोशिश करते हुए। दोनों को अब नीचे आना ही पड़ेगा। ये बहुत ही एक ट्रिकी सिचुएशन बन चुकी है, किसी ना किसी को पहले जाना चाहिए। क्या शैडो वो होंगे, क्या नोबी वो होंगे? जाइए कुछ तो करिए, एफर्ट दिखाइए। वो प्लेयर थोड़ा सा पीछे चला गया, पहले प्लेयर को डैमेज दे दिया। इट हैज बीन डन, इट इज डन बाय मैड किंग्स एक्जेक्टली एज वी प्रेडिक्टेड। वो एक प्लेयर नीचे गया, उन्होंने एक्स्ट्रा डैमेज दिया एंड मैड किंग्स के शैडो ने निकाला इस वीक का पहला विनर चिकन डिनर। एंड मैड किंग्स सिर्फ चिकन नहीं, फ्रैग्स की भी कोई कमी नहीं इनके पास। टोटल फिनिशर्स जो यहाँ पर निकाले गए, और साथ ही साथ वो जो 10 प्लेसमेंट के पॉइंट है वो भी मैड किंग्स के पास जाएंगे। क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, क्या बेहतरीन वो एंड सर्कल। एक और ऐसी हम हील बैटल टाइप ऑफ सिचुएशन में गए थे जहां पे TAG ने वो चिकन डिनर निकाला था, और यहाँ पर मैड किंग्स वो कारनामा करके गए, कंपोजर बढ़िया तरीके से दिखाया।